कि हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। शांत का मतलब चुप नहीं बैठे रहेंगे, हिंसा की बात हम नहीं कर रहे हैं। शांत का मतलब यहाँ मेरा ये है कि हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया आंसर सही करके, तो फिर हम लोग आंदोलन अगले सप्ताह जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें आंदोलन न करना पड़े, बीपीएससी हमें आंदोलन करने का मौका न दे, हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर न करे और उससे पहले ही वो रिजल्ट प्रकाशित कर दे। और जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना आप जैसे दीजिए, कट ऑफ कम करके दीजिए, रिजल्ट जैसे देना आप दीजिए, लेकिन उतना तो आपको करना पड़ेगा। आपके जो एक्सपर्ट है, आप उनका नाम उजागर कीजिए कि कौन कौन टीचर आपके एक्सपर्ट है। हो सकता है उसमें कुछ शिक्षा माफिया ही हो। आप मनोहर पोथी से, सरस सरील से, किससे आपका क्या सोर्स है बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं आपका सोर्स क्या है। तो हम लोग कोई सड़क छाप नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी सरकार हिला देंगे, मामूली मत समझिए, सरकार हिला देंगे, सरकार आयोग को तो छोड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं रिजल्ट विवाद जो है वो अभी तक नहीं सुलझा है। छात्र परेशान हैं। उनका डेलीगेशन गया था आयोग ऑफिस में मिलने के लिए अब 22 तारीख को, लेकिन 3 दिन हो गया। गलत उत्तरों को लेकर अभी तक कोई भी जवाब या कोई भी पहल जो है वो आयोग के द्वारा सामने नहीं आई है। परेशान है छात्र, मेंस देने वाले भी परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो भी इससे प्रभावित होंगे। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, 4 दिन हो गया, 4 दिन आज होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पहल आयोग के द्वारा या कोई भी सूचना निकल के नहीं आई है कि गलत उत्तर को लेकर क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनको सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे। सुधारेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, कट ऑफ नीचे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं मामले की लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि मामला शांत हो जाए, लेकिन हम बता दें कि हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। शांत का मतलब चुप नहीं बैठे रहेंगे, हिंसा की बात हम नहीं कर रहे हैं। शांत का मतलब यहाँ मेरा ये है कि हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया आंसर सही करके, तो फिर हम लोग आंदोलन अगले सप्ताह जरूर करेंगे। अगले सप्ताह किस तिथि को करेंगे ये हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और हम लोग अभी ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी को कि बीपीएससी कम से कम इसमें अपनी तरफ से ये करे कि हम लोग को आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करे। लेकिन अगर बीपीएससी ने छात्रों के साथ न्याय नहीं किया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे ही। और हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस डेट पर आंदोलन होगा। अगले सप्ताह आंदोलन होगा, लेकिन किस डेट में होगा ये अभी हम लोग फाइनल नहीं किए हैं। हम लोग विचार कर रहे हैं, जरूर करेंगे आंदोलन। और हम चाहते हैं कि हमें आंदोलन ना करना पड़े, बीपीएससी हमें आंदोलन करने का मौका न दे, हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर न करे और उससे पहले ही वो रिजल्ट प्रकाशित कर दे। और जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना आप जैसे दीजिए, कट ऑफ कम करके दीजिए, रिजल्ट जैसे देना आप दीजिए, लेकिन उतना तो आपको करना पड़ेगा। इसमें तो कोई हम लोग समझौता नहीं करेंगे। लेकिन दिलीप जी, एक और प्रश्न है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप ही बताएं कि आप 64वीं में भी इस तरह किए थे, 56 से 59 में भी हुआ था। गलत प्रश्नों को लेकर हमेशा होते रहा है। आयोग तो कभी टस से मस नहीं होती है, कम से कम कोर्ट में भी जाता है तो भले ही गलत आंसर चेक करवा दे, लेकिन कोर्ट को भी मनवा लेते हैं वो। तो अभी तक तो उसी दिशा में बढ़ते हुए दिख रहा है कि कोई आयोग के द्वारा पहलकदमी नहीं दिख रही है इसको लेकर। देखिए, ये जानबूझकर किया जाता है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। ये अपने लोगों को पैसा जिनसे लिए उनको इन कराने के लिए कुछ योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दो, तब ये तो कुछ पैसा वाले को अंदर करेंगे। तो ये खेल चल रहा है और जानबूझकर वैसे ही लोगों को इसमें रखा जाता है एक्सपर्ट टीम में, जो परीक्षा नियंत्रक और अन्य जो लोग हैं उनके कहने के अनुसार आंसर सेट करे। तो अब सबसे पहले आप ये बताइए कि हमसे आप लोग प्रूफ मांग रहे हैं, स्टूडेंट से प्रूफ मांग रहे हैं, आयोग जो बार बार मांग रही है, तो उनके पास क्या सबूत है? जिस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है उसका क्या सोर्स है उनके पास? हाँ, ये बात सही है, उनको भी बताना चाहिए ना। हाँ। आखिर आपके एक्सपर्ट किसी क्वेश्चन का आंसर क्या गलत, कभी सही, कहीं गलत करते हैं, उनके पास क्या सोर्स है? क्या वो ब्रह्मा जी हैं कि जो कह दिए वही सही? उनका कहा हुआ ब्रह्म वाक्य है क्या? और आप ही के एक्सपर्ट टीम ने पहली बार कुछ आंसर दिया, दूसरी बार कुछ और दिया, तो ये कब तक खेल चलेगा बिहार के स्टूडेंट्स के साथ? आपके जो एक्सपर्ट है, आप उनका नाम उजागर कीजिए कि कौन कौन टीचर आपके एक्सपर्ट है। हो सकता है उसमें कुछ शिक्षा माफिया ही हो जिसको अपने एक्सपर्ट टीम में शामिल किया। आप नाम उजागर कीजिए ना, नाम सार्वजनिक कीजिए। आजकल जब पारदर्शिता की इतनी बात चल रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है हर चीज़ में, चाहे चुनाव हो या कहीं कुछ हो, तो आपको एक्सपर्ट का नाम बताने में क्या दिक्कत है कि आप किन लोगों को एक्सपर्ट टीम में शामिल किए, आपका कौन है वो पैनल? क्या दूसरे ग्रह से आए हैं वो पैनल जो आप नाम नहीं बताना चाह रहे हैं? और उनका क्या सोर्स है? क्या कोई टीचर जो बोल देंगे वही सही होगा?
अगर वही सही होगा तो क्या वही एकलौता टीचर है कि वो जो कह जैसे बाकी बाहर के जो टीचर हैं, जो बड़े 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 नामी टीचर है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, जेएन यूनिवर्सिटी के हो, पटना यूनिवर्सिटी के हो, मिथिला यूनिवर्सिटी के हो, या देश के अन्य यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, क्या वो प्रोफेसर नहीं है? क्या उनको ज्ञान नहीं है? जो आंसर बता रहे हैं तो उनको आप गलत बता रहे हैं। लेकिन आपके जो एक एक्सपर्ट, तथाकथित एक्सपर्ट, जो आंसर बता रहे वही सही हो गया, तो उनका क्या सोर्स है बताया जाए। उन्होंने किस सोर्स के आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है बताइए, आप भी सोर्स बताइए ना। हाँ, हम लोग तो सोर्स दिए, हम लोग सोर्स दिए, आर.एस. शर्मा का दिए, एनसीईआरटी का दिए, बिपिन चंद्रा का दिए, लक्ष्मीकांत का देते हैं, और आपको प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स में देती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का देते हैं, भारत सरकार का डाटा देते हैं, चुनाव आयोग का डाटा देते हैं, जो ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे। आपका क्या सोर्स है बताइए ना जनाब, आप भी तो अपना सोर्स बताइए कि बस जो कह दिए पर्दे के पीछे से वही सही होगा। ये कब तक खेल चलेगा? ये खेल आप बंद कीजिए। आप अपने एक्सपर्ट टीम का नाम बताइए, आपके एक्सपर्ट का क्या सोर्स है वो बताइए, आप किस किताब से आप आंसर सही मानते हैं बताइए अपना सोर्स। आप मनोहर पोथी से, सरस सरील से, किससे, आपका क्या सोर्स है बताइए। हम लोग जानना चाहते हैं आपका सोर्स क्या है, कौन सी वो बुक है, कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा वो दस्तावेज है जिसको आप सही मान रहे हैं। हम लोग भी तो जाने आखिर ये खेल कब तक चलेगा। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो सोचिएगा कि इस बार फिर इसी तरह लिपापोती का हर एग्जाम में होगा। 64वीं में हुआ यही, 65वीं में आपका यही होता है, 53 से 55वीं में यही खेल खेला गया, 48 से 52वीं में यही खेल खेला गया। तो ये लंबे समय से खेल चलता आ रहा है और अब ज़्यादा हो गया है। तो अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर आप बताइए, यूपीएससी परीक्षा लेती है ना, कहाँ उसके आंसर पे कभी विवाद होता है? क्यों नहीं विवाद होता है भाई? आपके आंसर पे विवाद क्यों हो रहा है? चौरी विद्रोह आपने कहाँ से दे दिया भाई? आपका क्या सोर्स है बताइए। चौरी विद्रोह का क्या सोर्स है आपके एक्सपर्ट का बताइए, हम जानना चाहते हैं। आज बिहार का हर युवा जानना चाहता है, बिहार की जनता जानना चाहती है कि चौरी विद्रोह कहाँ से आया, कहाँ से ये नाम आया चौरी विद्रोह। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपने चौरी विद्रोह लिखा हुआ है, बताइए आप। कल को कोई और कुछ नाम दे देगा और वो कहीं किताब में नहीं है, कहीं मैंने अपने से आप इतिहास रच रहे हैं क्या? बुझावल चल रहा है, बुझावल चल रहा है, पहेली चल रहा है क्या? अपने से कोई क्वेश्चन पैदा कर दिए हो गया। ये नहीं चलेगा अब ये खेल। एक एक क्वेश्चन से हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ होता है। ये कंपटीशन है, ये मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं है। मैट्रिक इंटर में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर बवाल होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है, एग्जाम या कैंसिल हो जाता है, कुछ होता है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन गलत हो गया था ऑप्शनल का किसी का, तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, फिर से एग्जाम हुआ था। जबकि चाहती तो बोर्ड उस क्वेश्चन को हटा के कॉपी चेक हो, लेकिन नहीं, पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है। और आप मजाक बना के रख दिए। तो आप सोर्स बताइए जनाब, हम लोग सोर्स जानना चाहते हैं। जी दिलीप जी, एक और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पता नहीं सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सभी जगह आया, आपको भी आया, मेरे पास भी आया, हमने फेसबुक पर सब जगह देखा उसे, कि मंथन चल रहा है। और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका कहना है कि अगर एक बार इनकी बातों को मान लिया गया तो हमेशा ये करते रहेंगे, बल प्रयोग किया जाए, इन्हें भगा दिया जाए। लेकिन ये प्रश्न है कि आयोग जो गलती कर रहा है वो भी तो उनका, कहने का मतलब कि जमींदारी उनकी है और वो जमींदारी चलाना चाहते हैं, भले दूसरे का शोषण होता रहे तो होता रहे। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या ये सही है? लेकिन अभी तक तो ऐसा होता रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, सोशल साइट्स पे मैंने भी देखा, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज इस तरह का आया कि अमरिंदर कुमार का नाम लिया जा रहा है कि अमरिंदर कुमार ने ऐसा अध्यक्ष को कहा है कि एक्सपर्ट टीम चाहती है कि 8 क्वेश्चन जो है उसको हटा के या जो करे रिजल्ट दिया जाए, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। लेकिन अमरिंदर कुमार बोल रहे कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कर दीजिएगा तो हर एग्जाम में ऐसा ही होगा, रिजल्ट देना पड़ जाएगा। अगर ये लोग आंदोलन करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, शांत हो जाएंगे, नहीं तो पुलिस बुला के भगा देंगे, मारपीट के भगा देंगे। तो हो सकता है ये सही बात हो, क्योंकि इससे पहले भी अमरिंदर कुमार जी ने ऐसा किया है। 64वीं में अमरिंदर कुमार ने ये किया है। तो हो सकता है ये जो बात कहा जा रहा है वो सच्चाई हो सकता है। मैं ये कन्फर्म 100% नहीं कह सकता कि ये उन्होंने कहा ही हो, लेकिन उनका जो व्यवहार है अमरिंदर कुमार का, उसको देखते हुए लगता है कि उन्होंने ये कहा हो। तो अब अध्यक्ष महोदय को ये डिसाइड करना होगा कि अमरिंदर कुमार की बात मानते हैं, वो अपना स्वविवेक से निर्णय लेते हैं और जो सच है उस पर निर्णय लेते हैं। और बता दें कि अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो हम लोग कोई सड़क छाप नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी सरकार हिला देंगे, मामूली मत समझिए, सरकार हिला देंगे। सरकार आयोग को तो छोड़िए, हल्के में मत लीजिए। और आपको बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अमरिंदर कुमार को सरकार हटाए, अमरिंदर कुमार को सबसे पहले हटाए। सारा खेला यही कर रहे हैं, इनको हटाया जाए तुरंत। और उसके बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो अपने से एक्सपर्ट टीम बनाए और नए लोगों को लाए।
इस एक्सपर्ट टीम पे हमें भरोसा नहीं है। सोर्स भी बताया और सोर्स बताए कि आपके आंसर का क्या सोर्स है, बताइए आप। जब तक आप नहीं बताइएगा हम लोग नहीं अब चुप रहेंगे। ये खेल कब तक चलेगा भाई? आखिर स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़े? पटना से लेकर दिल्ली तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में हो या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ है क्या? वो लोग सड़क छाप हैं, वो लोग टीचर नहीं है। और आपका जो 5 गो एक्सपर्ट आ गया वो टीचर हो गया? जो पटना या दिल्ली या जहीं भी या हम लोग भी सोर्स बता रहे हैं कि इस सोर्स के अनुसार ये आंसर होना चाहिए। आपका एक्सपर्ट क्या सोर्स बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा, बस ये आंसर होगा। कैसे होगा भाई? आप सोर्स बताइए, किस सोर्स के आधार पे आपका एक्सपर्ट टीम बता रहा है कि ये आंसर होगा? हमको सोर्स जानना है। अगर वो सोर्स बता दे हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सोर्स बता दे सभी क्वेश्चन का तो एक भी क्वेश्चन पे हम लोग विवाद नहीं करेंगे, मान लेंगे कि आपका आंसर सही है, लेकिन सोर्स बताइए आप। जब आप हमसे बार बार सोर्स मांग रहे हैं तो आप भी तो सोर्स दीजिए ना। आप भी सोर्स दीजिए हमें कि किस सोर्स के आधार पे आपका आंसर क्या है, नहीं है। नहीं तो अब नहीं हम लोग चुप बैठेंगे। और एक्सपर्ट टीम का नाम बताइए, कौन कौन आपके एक्सपर्ट पैनल में है, उनका नाम उजागर कीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं कैसे कैसे लोग उसमें हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी है जो दलाली करते हैं, धांधली सेटिंग करते हैं। तो क्या आप उन्हीं लोगों को इसमें शामिल तो नहीं कर लिए? ऐसा भी हो सकता है ना। आप जब बीपीएससी के क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछते हैं, चोरी विद्रोह, और किसी अपने आदमी का नाम लेकर उसमें क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो किस स्तर पे धांधली सेटिंग हो रहा है तो सब जान रहा है। तो अब आप सोर्स बताइए जनाब, सोर्स बताइए कि किस किताब से, कहाँ, किस डॉक्यूमेंट से, किस डाटा से आपका जो एक्सपर्ट टीम है वो आंसर बता रहा है। और एक्सपर्ट टीम का नाम बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। और जल्द से जल्द न्याय हो। अगला सप्ताह हम लोग महाआंदोलन अब करेंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे। तो चुप नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ बता दें कि जो परिपाटी चली आ रही है बीपीएससी में, गलत उत्तर दो या गलत प्रश्न दो, छात्र विरोध करे तो बल प्रयोग करो, भगा दो, और अपनी मनमानी करते रहो। हालांकि बड़ा ही सटीक प्रश्न उठाया है दिलीप जी ने कि अब हमसे तो आप सोर्स मांगते हैं, लेकिन आपका क्या सोर्स है जिसके आधार पर आप बाबू कुंवर सिंह को मानसिक रूप से पटना से लड़वा देते हैं? आपका क्या सोर्स है कि आप जब प्रोविजनल जो आंसर की जो आप एग्जाम के अगले दिन जारी करते हैं उसमें सही उत्तर देते हैं और 1 महीना बाद वो गलत हो जाता है? और मैक्सिमम वैसे प्रश्न है जिस पर छात्रों को ऑब्जेक्शन नहीं था, वो प्रश्न सही थे, उसके उत्तर भी सही दिए गए थे परीक्षा के 1 दिन बाद के आंसर की में। लेकिन परीक्षा से पहले जो आंसर की, परीक्षा के बाद जो आंसर की, फाइनल आंसर की दिया गया, उसमें उसको विवादित बना दिया। विवादित करने मतलब गलत उत्तर दिया गया है, जानबूझ के गलत उत्तर दिया गया है। तो आयोग को, अगर आयोग को लगता है कि उनकी गलती नहीं है, ये एक्सपर्ट टीम तय करते हैं, तो उनके नाम बताएं कौन है वो एक्सपर्ट, फिर से उनके सोर्स क्या हैं, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वो छात्र आपको दे रहे हैं। चाहे वो एनसीईआरटी की पुस्तक हो, भारत सरकार के दस्तावेज हो, विभिन्न सर्वे रिपोर्ट हो, उसको वो दे रहे हैं, जिसे भारत सरकार भी फॉलो करती है, बिहार सरकार भी फॉलो करती है, जिसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जिसे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसके इतर उनके पास क्या सोर्स है वो भी बताएं। वो या कि वो प्रश्नों के उत्तर जो दे रहे हैं उसका सही उत्तर उन्होंने कहाँ से लिया है ये भी बताइए। अब ये भी जानना जरूरी है और आयोग को ये करना चाहिए। आप छात्रों से पूछते हैं कि आप कहाँ से ला रहे हैं इसके उत्तर, तो आप भी बताएं कि आपके एक्सपर्ट कहाँ से ला रहे हैं उत्तर, किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, किस एटम बम को पढ़ रहे हैं, पासपोर्ट को पढ़ रहे हैं, या चलते फिरते जहाँ से प्रश्न आया वो डाल दे रहे हैं, या फिर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये आयोग के लिए भी सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक परीक्षाओं के बाद विवाद न हो, छात्र आपके खिलाफ सड़कों पर ना आए, तो आपका इसको एक सटीक इलाज करना पड़ेगा। और इलाज में यही सर्जरी करनी पड़ेगी कि अपने अंदर के जो भी लोग हैं उनके भी सत्यता की, उनकी भी असलियत की जांच आपको करनी पड़ेगी और उनको बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा अगर वो गलत होते हैं तो जरूरी है, जेन्युइन मांग है, इस पर आयोग को विचार करना चाहिए। वरना दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, ये कह रहे हैं कि अगले सप्ताह में आंदोलन होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, आयोग ही नहीं सरकार को भी हिला देंगे। तो अब आयोग को फैसला करना है, जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। और छात्रों से ही आयोग जुड़ा हुआ है तो छात्रों को इग्नोर आप प्लीज़ ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।